नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक शब्द है ढाई आखर, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो सच्ची बात है कि पोथियों को पढ़ के इसे किसी ने समझा नहीं, किसी ने जाना नहीं। लेकिन हम में से कौन है जिससे बचा हुआ है और जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, फिर उसका जीवन क्या जीवन है। तो कई बार ये होता है कि इसे हम समझने के लिए कैसे क्या करना होगा, हमें कैसे समझ सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके व्यवहार, हाव भाव, बाकी चीज़ों से या तो हमारी उसके प्रति एक लाइकिंग डेवलप करती है या डिसलाइकिंग, कई बार इनर्ट भी हो सकते हैं। उससे आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उसके कुछ और कामों को देख के नज़दीक से जानने के बाद इंक्लाइनेशन होता है, और इंक्लाइनेशन अगर नहीं होगा तो डिक्लाइनेशन होगा, लगा कि नहीं गलत आदमी है। उसके बाद क्या होता है, पता चलता है कि ये आदमी तो बड़ा बढ़िया लग रहा है मुझे, तो हम उसके प्रति एक रेस्पेक्ट डेवलप कर लेते हैं। और उस रेस्पेक्ट में अगर कोई कमी हो गई, यानी लगा कि वो उस लायक नहीं है, तो डिसरेस्पेक्ट होता है फिर हमारा। उसके ऊपर जब जाते हैं तो हम कई लोगों को इसमें इतना ज़्यादा इज्जत देने लगते हैं, रेस्पेक्ट देने लगते हैं कि वो वर्शिप में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वर्शिप में कन्वर्ट नहीं हुआ तो रिस्पेक्ट पे जाकर रुक जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक और स्टेप आता है जिसे हम लव कह सकते हैं, और वो होता है जिसमें यह नहीं देखा जाता कि सामने वाले में क्या कमी है, सामने वाले में क्या अच्छाई है। वो जिस रूप में है, अगर स्वीकार्य हो गया एक बार तो स्वीकार्य ही रहेगा, क्योंकि उसका दूसरा डायमेंशन होता ही नहीं है। और इसके लिए कई बार उदाहरण दिया जाता है हमारे रामकृष्ण परमहंस का, जिन्हें साक्षात दर्शन हुआ भगवान का। उदाहरण देते हैं हम लोग विद्यापति का, जिनके घर उगना के रूप में शिव खुद आके रहे। यहाँ चर्चा हम मीराबाई की भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा प्रेम हम किसी से करते हैं तो हम भगवान को मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, कीप ब्रेथ वेल फुल लव। सबसे अच्छी जो प्रार्थना है, जो इबादत है, वो भी प्रेम ही है। तो अगर आप ईश्वर से प्रेम करें, ईश्वर की बनाई इस कायनात से प्रेम करें, उस मानवता से प्रेम करें, तो निश्चित तौर पर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।